dear learners. Welcome back to the channel with the new chapter of class First Computer, that is chapter number 7, about cracking the code, that is ScratchJR. Alright, so let's learn about this chapter today. So first of all, the topic is that what is coding? See, imagine you have a toy robot. You want the robot to move forward, turn left, and then beep its horn. But the robot doesn't understand when you tell it in words. So you use a particular set of commands and instructions that the robot can understand. What they're saying, students, they have asked you to imagine कि आपके पास एक रोबोट है और आप चाहते हो कि वो रोबोट क्या करे, फॉरवर्ड मूव करे, देन लेफ्ट टर्न ले एंड देन अपने हॉर्न को बीप करे. बट स्टूडेंट, जो रोबोट है वो आपको नहीं समझ पा रहा. अगर आप यही सेम इंस्ट्रक्शंस या सेम टास्क रोबोट को करने को बोलते हो वर्ड्स में, सो दैट रोबोट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, राइट. सो उसके लिए आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड या इंस्ट्रक्शंस का यूज करा जो रोबोट क्या कर पा रहा है, समझ पा रहा है. सो कोडिंग इज लाइक गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द रोबोट यूजिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. सो व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग का मतलब होता है अपने रोबोट को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ठीक है, एंड क्या इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करते, ठीक है. यानी कि आप एक रोबोट को क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हो कि वो आपके टास्क को, दिए हुए टास्क को परफॉर्म करे. So in the world of computers, so computer world में students, instead of toy robots की जगह हमारे पास computers, phones and even smart fridges होते हैं, ठीक है. And to make them, अगर आप चाहते हो कि भाई वो वही चीज़ करें जो आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, कोडिंग का यूज़ करना पड़ेगा. So कोडिंग किसकी तरह है? कोडिंग इट्स लाइक टीचिंग. कोडिंग का मतलब क्या है कि एक किसी भी स्मार्ट चीज को टीच करना, उसको सिखाना कि वो कैसे डांस करे, कैसे म्यूजिक प्ले करे, या कैसे पिक्चर्स को शो करे, ठीक है. तो ये सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब आप टीच करते हो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इन अ लैंग्वेज जो वो अंडरस्टैंड यानी कि समझ सके, दैट इज व्हाट इज नोन एज व्हाट, कोडिंग. नाउ स्टार्टिंग ScratchJR. तो ScratchJR क्या है? ScratchJR एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसके अंदर कलरफुल ब्लॉक्स का यूज किया जाता है to help them learn to code and playfully create games, stories and animations. Now let's start and learn कि कैसे हम ScratchJR को ओपन करेंगे. What are the steps regarding it? Number 1, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट आप क्लिक करेंगे ऑल बटन पर, राइट. फिर क्लिक करना है ScratchJR ओपन सोर्स कम्युनिकेशन फोल्डर पे एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे ScratchJR को. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको दिस होम बटन पे, यहाँ पे होम बटन पे आपको क्लिक करना है एंड देन आप इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इन ScratchJR. ऑलराइट. सो आफ्टर दैट ये फर्स्ट विंडो जो है ScratchJR की कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे अपीयर होगी. ऑलराइट, चल. नाउ की टर्म्स ऑफ ScratchJR विंडो. ScratchJR विंडो के की टर्म्स क्या क्या है? नंबर 1, होम बटन. एज आई टोल्ड यू, होम बटन में आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं एंड देन रिटर्न टू द होम पेज. सेकेंडली स्प्रिट आपका मेन कैरेक्टर होता है जो कि आपके लिए एक्शंस को परफॉर्म करेगा ऑन द स्टेज. देन स्टेज मेन एरिया है जहाँ पे सारे एक्शन होंगे. ब्लॉक एक जिगसॉ पजल पीसेस की तरह है जो आप एक दूसरे में फिट करते हैं. हर एक ब्लॉक के अंदर एक एक्शन होता है, ठीक है, जो स्प्रिट और सीन को बताता है कि व्हाट इट हैज टू डू. ऑलराइट. नेक्स्ट में स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्राम और अ कोड इन ScratchJR. ScratchJR के अंदर कोई प्रोग्राम या कोड को स्क्रिप्ट कहा जाता है. देन प्रोग्रामिंग एरिया और कोडिंग एरिया, ये बॉटम एरिया है ScratchJR विंडो का जहाँ पे आप सारे ब्लॉक्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट ब्लॉक कैटेगरी प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स का मेन्यू है जहाँ पे आप एक कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स को सेलेक्ट करते हैं. ब्लॉक पैलेट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कोडिंग एरिया के अंदर. ScratchJR में ब्लॉक्स को कैटेगराइज कराया जाता है इनटू द फॉलोइंग पैलेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पैलेट इज ट्रिगरिंग ब्लॉक, ठीक है, जो कि येलोइश कलर के होते हैं एंड इन ब्लॉक्स का यूज करके आप एक एक्शन को स्टार्ट करते हो. सेकेंड इसमें होता है मोशन ब्लॉक्स जो ब्लू कलर के होंगे, ओके, एंड इन ब्लॉक्स के थ्रू एक स्प्रिट को मूव किया जाता है ऑन द स्टेज. थर्ड वी हैव लुक्स ब्लॉक जो कि पर्पल कलर के होते हैं. एंड ब्लॉक्स से हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिट के लुक को चेंज कर सकते हैं. एक स्प्रिट को इफ यू वांट कि वो कुछ बोले, आप स्प्रिट के साइज को रीसेट करना चाहते हैं या स्प्रिट को हाइड शो करना चाहते हैं, सो यू कुड यूज दीज ब्लॉक्स नोन एज लुक्स ब्लॉक व्हिच आर पर्पल इन कलर. Next we have sounds block which are green in color.
ठीक है, तो साउंड्स ब्लॉक का यूज किया जाता है प्रोजेक्ट के अंदर साउंड्स को ऐड करने के लिए। एंड इफ यू वांट तब अपने खुद की वॉइस पे रिकॉर्ड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। सिर्फ सिंपली आपको एक माइक्रोफोन चाहिए जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होना चाहिए, एंड देन यू कैन रिकॉर्ड योर ओन वॉइस एंड यूज इट इन योर स्क्रैच जीआर प्रोजेक्ट। ऑलराइट, आफ्टर दैट वी हैव कंट्रोल ब्लॉक्स विच आर ऑरेंज इन कलर, एंड इसके थ्रू आप स्क्रिप्ट के फ्लो को कंट्रोल करते हो। देन एंड ब्लॉक जो कि रेड कलर में होंगे, एंड इन ब्लॉक से आप एक स्क्रिप्ट को एंड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के स्पेसिफाइड पेज को चेंज कर सकते हैं, एंड एक स्क्रिप्ट को रिपीटेडली रन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग इज अ कंपोनेंट ऑफ स्क्रैच जीआर विंडो ओनली, एंड इसका यूज किया जाता है स्क्रैच जीआर प्रोजेक्ट को रन और प्ले करने के लिए। आफ्टर दैट बैकग्राउंड, इसमें आप क्या कर सकते हैं, न्यू बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू स्प्रिट के थ्रू एक न्यू स्प्रिट ऐड की जा सकती है ऑन द स्टेज। एंड रीसेट स्प्रिट बटन का मतलब है कि सारे स्प्रिट्स को उनके स्टार्टिंग पोजीशन पे रीसेट कर देना ऑन द स्टेज। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रिगरिंग ब्लॉक्स विच आर येलो इन कलर। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, ये ब्लॉक्स का यूज किया जाता है टू स्टार्ट एन एक्शन। सो हमारे पास डिफरेंट ट्रिगरिंग ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर भी। नंबर 1 वी हैव स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग। ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेगा जैसे आप इस ग्रीन फ्लैग पर ट्रैप करोगे। ऑलराइट, टैप करते ही स्क्रिप्ट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड, स्टार्ट ऑन टैप। दिस इज स्टार्ट ऑन टैप। ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट को स्टार्ट करता है जब आप स्प्रिट पे क्या करेंगे, टैप करोगे। ऑलराइट, देन स्टार्ट ऑन बम। दिस इज स्टार्ट ऑन बम। ये भी स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए होता है जब आप स्प्रिट को किसी अनदर स्प्रिट के थ्रू टच करेंगे। स्टार्ट ऑन मैसेज, ये मैसेज जो है स्पेसिफाइड कलर के मैसेज को एंड करने के लिए यूज किया जाता है। एंड सेंड स्टार्ट मैसेज। दिस इज सेंड स्टार्ट मैसेज। ये स्टार्ट मैसेज जो है स्पेसिफाइड कलर का, उसको सेंड कर देगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट मोशन ब्लॉक्स विच आर ब्लू इन कलर। स्टूडेंट, मोशन ब्लॉक से यूज किया जाता है एक स्प्रिट को मूव करने के लिए ऑन द स्टेज, एंड वी हैव डिफरेंट मोशन ब्लॉक्स। नंबर 1, मूव राइट। दिस इज मूव राइट। ये स्प्रिट को एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ राइट साइड में मूव करता है। मूव लेफ्ट आपके स्प्रिट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ लेफ्ट साइड में मूव करवाएगा। मूव अप स्प्रिट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स से अपवर्ड्स डायरेक्शन में ले जाता है, एंड मूव डाउन से आप एक स्प्रिट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ डाउनवर्ड्स ले जा सकते हैं। टर्न राइट स्प्रिट को क्लॉकवाइज स्पेसिफाइड अमाउंट में रोटेट कर देगा, एंड इफ यू वांट योर फुल रोटेशन हो तो आपको उसे क्या, उस नंबर को 12 में टर्न करना है। टर्न लेफ्ट के थ्रू स्प्रिट को काउंटर क्लॉकवाइज स्पेसिफाइड अमाउंट तक रोटेट किया जाता है, एंड अगेन टर्न 12 फॉर अ फुल रोटेशन। देन हॉप कैरेक्टर को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स तक मूव करता है, एंड देन अगेन डाउनवर्ड्स। गो होम कैरेक्टर की लोकेशन को स्टार्टिंग पोजीशन पर रीसेट करेगा, एंड एक न्यू स्टार्टिंग पोजीशन सेट करने के लिए अगेन स्प्रिट को लोकेशन तक ड्रैग किया जाएगा। ऑलराइट, चले, these were some of the motion blocks. Next we come to looks block which are purple in color. So as I told you कि ये blocks से आप स्प्रिट की लुक को चेंज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन मेक अ स्प्रिट से समथिंग। ठीक है, स्प्रिट के साइज को रीसाइज करना है, रीसेट करना है, या आप स्प्रिट को हाइड और शो करना चाहते हैं, सो यू कुड यूज दीज ब्लॉक्स। नाउ वी हैव डिफरेंट लुक्स ब्लॉक्स ऑल्सो। नंबर 1 वी हैव से के थ्रू क्या किया जाता है, एक स्पेसिफाइड मैसेज को आप शो कर सकते हो अबव द स्प्रिट इन अ स्पीच बबल। सेकंड, ग्रो से साइज जो है स्प्रिट का इंक्रीज हो जाता है। श्रिंक के थ्रू स्प्रिट का साइज डिक्रीज हो जाता है। रीसेट साइज के थ्रू स्प्रिट को उसके डिफॉल्ट साइज पे रीसेट कर दिया जाता है। हाइड से आप जो कैरेक्टर है उसको फेड आउट कर दोगे जब तक वो इनविजिबल है। ठीक है, एंड शो के थ्रू कैरेक्टर को फेड इन किया जाता है अंटिल इट इज फुली इनविजिबल। नेक्स्ट वी हैव एंड्स ब्लॉक विच आर रेड इन कलर। सो इन ब्लॉक्स का यूज किया जाता है टू एंड अ स्क्रिप्ट। ठीक है, या फिर आप प्रोजेक्ट के स्पेसिफाइड पेज को चेंज करना चाह रहे हैं, या एक स्क्रिप्ट को रिपीटेडली रन करना चाह रहे हैं, so you are going to use all of these blocks known as end blocks. So number 1 end block we have is end. So ये क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट के एंड को इंडिकेट करेगा, लेकिन इससे स्क्रिप्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। एंड सेकंड वी हैव रिपीट फॉरएवर। ये स्क्रिप्ट को ओवर एंड ओवर रन करता रहेगा, रिपीट करेगा। नाउ मूविंग द स्प्रिट फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, टू मूव द स्प्रिट 10 स्टेप फॉरवर्ड, आप चाहते हो कि स्प्रिट स्टेज पर 10 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करे। सो फॉर दैट आपको क्या करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मूव राइट ब्लॉक को, वो भी 10 टाइम्स। वेयर,
in the coding area. Then आप क्लिक करेंगे on the script उसको execute करने के लिए, and what you will see कि sprint आपका 10 steps forward move कर रहा है on the stage. Next, how to move the sprint repeatedly. Now, if you want कि वो sprint repeatedly move करे, so for that the first step is what कि motion block category पे क्लिक करेंगे, and after that आपको वहाँ से move right block को drag and drop करना है in the coding area. अगेन फिर आप एंड्स ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, वहां से रिपीट फॉर एवर ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इन द कोडिंग एरिया. देन आप उसको मूव राइट ब्लॉक के साथ स्नैप कर देंगे. ये ब्लॉक क्या करेगा, स्क्रिप्ट को ओवर एंड ओवर रिपीट करेगा. ठीक है. देन ट्रिगरिंग ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक किया जाएगा. उसके अंदर आपको स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मोशन ब्लॉक से पहले स्नैप करना है. इससे क्या होगा, दिस विल अलाउ यू टू स्टार्ट. इसके थ्रू आप स्टार्ट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट को सिंपली ग्रीन फ्लैग बटन का यूज करके. ऑलराइट, चलो. नाउ चेंजिंग द न्यू बैकग्राउंड. नाउ स्टूडेंट, इफ यू वांट कि आप अपने स्टेज का बैकग्राउंड चेंज करें, सो फॉर दैट आपको बैकग्राउंड बटन पे क्लिक करना है एक न्यू बैकग्राउंड ऐड करने के लिए, एंड उसके अंदर आपको इस तरीके की स्क्रीन मिलेगी. ठीक है. फिर आप अपनी चॉइस का वहां से बैकग्राउंड सेलेक्ट करोगे, एंड आफ्टर दैट आप करेंगे क्लिक कहाँ पे, टिक साइन पे. जो भी सिलेक्टेड बैकग्राउंड आपने लिया है उसके बाद आप टिक साइन पे क्लिक करेंगे. सो व्हाट विल हैपन कि आपका जो बैकग्राउंड है वो उसी सिलेक्टेड बैकग्राउंड के साथ चेंज हो जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द प्रोजेक्ट्स, अवर ओन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स इन द स्क्रैच JR program of the computer world. Alright, I hope you must have understood the chapter. That's all for today. Let's meet very soon. Till then, take care of yourself, learn very well, and thanks to everyone.